हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले ही मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसके कोई फार्मूला नहीं दूंगा। ये आप खुद ही डिराइव कर लेना। यदि आप समझ गए तो आप काफ़ी इजीली डिराइव कर लोगे, और यदि समझ गए तो आप अगले 50 साल तक इस सॉल्यूशन को याद रखोगे। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं। इस केस में देखिए, कॉइन्स की वैल्यूज़ हैं। कुछ कॉइन्स मतलब इन्फिनाइट कॉइन्स। कुछ कॉइन्स हैं, कुछ कॉइन्स की यूनिट वैल्यू है 1। कुछ कॉइन्स 2 यूनिट्स की हैं, कुछ कॉइन्स 3 यूनिट्स की हैं। प्रैक्टिस सिंपली पुट, हर एक कॉइन्स हमारे पास इन्फिनाइट है। 1 यूनिट्स की हमारे पास इन्फिनाइट कॉइन्स हैं, 2 यूनिट्स की हमारे पास इन्फिनाइट कॉइन्स हैं, 3 यूनिट्स की हमारे पास इन्फिनाइट कॉइन्स हैं। किसी दूसरे केस में 357 हो सकता है, या फिर 5700 हो सकता है, या फिर 5700 200 ऐसे कॉइन्स हो सकता है। तो इस केस में 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स की कॉइन्स हैं। हमें कुछ पेमेंट करना है। इस केस में 5 यूनिट्स की पेमेंट करनी है। तो वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? जो ये एक तरीका ये देख लीजिए कि 1 यूनिट्स की हमने 5 कॉइन्स पे कर दी। ये हो सकता है कि 2 यूनिट्स की 2 कॉइन्स और 1 यूनिट की 1 कॉइन कर दी, या फिर 2 यूनिट की 1 कॉइन और 3 यूनिट की 1 कॉइन करके हमने पेमेंट किया। तो और भी तरीके हो सकते हैं, बट कितने तरीके से हम टोटल पेमेंट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 2,3 जो है 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स की पेमेंट, एंड 3 यूनिट की और 2 यूनिट की पेमेंट है, दोनों सेम है। ये दोनों अलग अलग नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी तरह की और प्रॉब्लम देख लीजिए। ये एक नया इसी तरह की प्रॉब्लम है, बट वैल्यूज़ अलग हैं। ये हमने अलग अलग वैल्यूज इसलिए दिखा दी ताकि आपको इसको सॉल्व करने पर आपको एक्सप्लेनेशन, इसके सॉल्व करने पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। पहले वाला जो था, ये केस जो छोटा है, 5 यूनिट की पेमेंट है, तो छोटा सा था, हो सकता है आपको समझ में ना आए इसको सॉल्व करते वक्त। इसे सॉल्व करते वक्त इसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस केस में जो है हमें 15 यूनिट्स की पेमेंट करनी है, और हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, 2 3 5 6। मतलब 2 यूनिट्स की है, 3 यूनिट्स की है, 5 यूनिट्स की है, 6 यूनिट्स की है। तो हम कितने तरीके से ये 15 यूनिट्स की पेमेंट कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे पहले 2 पार्ट में तोड़ देंगे। हम पहले देखेंगे कि हमें 15 यूनिट्स की पेमेंट ही करनी है, इंस्टेड ऑफ 2 3 5 6 2 3 5। ठीक है, पेमेंट हमें 15 यूनिट की करनी है। एक पार्ट ये होगा जिसमें 15 यूनिट की पेमेंट करनी है, बट 4 कॉइन की वजह हमें पहले 3 कॉइन यूज़ करके पेमेंट करना है, 2 3 एंड 5 यूनिट्स करके। वो हमें पता करना है कि कितने तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सब प्रॉब्लम हो गया इसका, कि इंस्टेड ऑफ 2 3 5 6 2 3 5 यूनिट करके हम कितनी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा होगा कि 2 3 5 6 करके 15 के वजह 9 यूनिट्स की पेमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं। 2 3 5 6 करके 9 यूनिट्स की पेमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ये 9 कहाँ से है बाद में बताता हूँ। तो पहले ये देखिए, यहाँ पर हमने 15 यूनिट्स की पेमेंट जो है, इंस्टेड ऑफ 2 3 5 6 हमने 2 3 5 करके पे किया। कितने तरीके से पेमेंट किया कर सकते हैं? तो हमने ये देखा 7 तरीके से कर सकते हैं। ये 7 पता करने के लिए, 7 पता करने के लिए आपको ये मैनुअली ये करके देखना नहीं है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बात आगे दिखा दूंगा, टेबल में कैसे हमने कैलकुलेट किया। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ताकि समझ में आए। तो ये 7 तरीके से हम 50 यूनिट्स की पेमेंट कर सकते हैं, ये 3,235 करके। और ये 9 यूनिट्स जो है 15 माइनस 6। ठीक है, जो लास्ट है, सबसे लेटेस्ट जो है, जिसको हमने एक्सक्लूड किया था इस केस में 6 यूनिट, वो हम इससे माइनस करेंगे 15 से, जो ओरिजिनल पेमेंट है, तो हमें 9 मिलता है। तो 9 यूनिट की पेमेंट जो है 2 3 एंड 5 6 चारों कॉइन यूज़ करके कितने तरीके से पे कर सकते हैं। तो जी ये हमने यहाँ पर देखा, ये एग्जांपल्स देखे कि टोटल 4 तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 भी हमें ये ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखा दूंगा आगे कैसे ये कैलकुलेट करते हैं टेबल के थ्रू। तो ये 4 तरीके से हम पे कर सकते हैं। तो एक बात नोटिस कीजिए कि 9 यूनिट्स की पेमेंट जो है ये 4 तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब सबके अंत में हमने ये देखे 6 6 6 कर दिया। तो इतने ही तरीके से 15 यूनिट की पेमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में 6 यूनिट की कॉइन एटलीस्ट एक बार यूज़ हुई है। एटलीस्ट एक बार 6 यूनिट की कॉइन यूज़ हुई है। ठीक है, 2 बार भी हो सकती है, बट एटलीस्ट एक बार यूज़ हुई। इसलिए हमने ये 9 जो है, ये 15 माइनस 6 करके 9 लिया था। तो 9 में अगर हमारे पास ये डेटा है कि 9 यूनिट्स की पेमेंट जो है 4 कॉइन यूज़ करके
15 9 4 तरीके से कर सकते हैं, मतलब 4 तरीके से ही हम 15 यूनिट्स की पेमेंट कर सकते हैं, 6, और उसमें 6 यूनिट्स की कॉइन एटलीस्ट एक बार यूज़ होगी। तो टोटल हम 15 यूनिट्स की कितने तरीके से कर सकते हैं, ये 4 तो एक हमें मिल गया यहाँ पर, और ये 7 जो हमने पहले यहाँ पर देखा था, तो टोटल 11 तरीके से हम ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 हमने कैलकुलेट करेंगे बाद में, मैं दिखाऊंगा। ये 4 जो हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना है आगे देखते। तो ये 7 कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये तो हमने यहाँ पर तो हमने हिट एंड ट्रायल सबको एक एक ट्राई करके देख लिया कि हाँ भाई ये 7 तरीके हैं, बट ये कैलकुलेट कैसे करते हैं तो ये मैं आगे देखिए। ये रहा 50 यूनिट्स की पेमेंट है, एंड हमें अगर, तो हम इसको छोटे, हमने जो ये प्रॉब्लम था ना 15 यूनिट्स की पेमेंट है 4 कॉइन, तो उसको हमने तोड़ दिया, छोटे भाग में कर दिया। 15 यूनिट्स की पेमेंट है 3 कॉइन, तो यही वो प्रॉब्लम है। 15 यूनिट्स की कॉइन है 3 कॉइन्स, तो हम पता कैसे करेंगे कि कितने तरीके से इसे हम पेमेंट कर सकते हैं ये 3 कॉइन्स लेके। तो हमने इसको फिर से वैसे ही किया जो पहले किया था। हम पहले 2 कॉइन को देखेंगे, पहला 2 कॉइन 2 और 3 यूज़ करके 15 यूनिट्स को हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं। सिर्फ 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स की पेमेंट करके हम 15 यूनिट्स को कितने तरीके से पे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, ये टोटल 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये 3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ट्राई करके, बट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आके दिखाऊंगा कैलकुलेट इसको कैसे किया। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 और 3 यूनिट्स की कॉइन्स यूज़ करके 15 को हम 3 तरीके से पे कर सकते हैं। ये तो एक केस हो गया। और दूसरा तीनों कॉइन यूज़ करके, पहले तो ये 2 3 करके हमने 15 कर दिया, बट तीनों यूज़ करके ये 15 - 5 = 10 यूनिट्स को हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं। ठीक है, 10 कहाँ से आया, 15 माइनस ये जो लास्ट कॉइन जो पहले केस में एक्सक्लूड हुआ था उसे हम यहाँ पर 15 से माइनस करेंगे, तो 10 मिला। तो 10 को हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं, तीनों को यूज़ करके। तो तीनों को यूज़ करके हमने ये देखा 4 तरीके से पे कर सकते हैं। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हम कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा टेबल में। ठीक, तो 4 को कैसे पे कर सकते हैं, 4 तरीके से पे कर सकते हैं। और यदि 4 तरीके से हम 10 को पे कर सकते हैं, मतलब हम हर एक, सब ये सारे जो केस है सबके अंत में हम 5 5 5 लगा देंगे, तो इसी 4 तरीके से हम 15 भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए सब में एटलीस्ट एक बार 5 जरूर यूज हुआ, हर एक केस में एटलीस्ट एक बार 5 यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि भाई 4 तरीके से 15 पेमेंट हो सकता है और 3 तरीके से 15 हो सकता है। इस 4 तरीके से में क्या है कि इसमें हर बार एटलीस्ट, हर केस में एटलीस्ट एक बार 5 यूज़ हुआ है, और ये जो 3 केस है इसमें 5 जो है एक बार भी यूज़ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टोटल जो है 7 3 4 7 तरीके से हम ये पेमेंट कर सकते हैं 15 यूनिट्स की 3 कॉइन यूज़ करके। और ये 7 जो यही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया आया है, 7, ये 7 यहाँ से आया। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली हमारे पास ये भी एक केस था कि भाई हमें 9 यूनिट्स की पेमेंट करनी है 2 3 5 6 करके। तो हमने यहाँ पर तो 4 देखा, बट ये 4 आया कैसे, तो उसे हम यहाँ देखते हैं। ये 9 यूनिट्स की पेमेंट है और ये 4 कॉइन्स हैं, तो हमें कैसे, कितने तरीके से पे कर सकते हैं। तो हम फिर वही करेंगे, इसे हम पहले 3 कॉइन्स जो हैं उससे हम कितने तरीके से 9 पे कर सकते हैं। तो जो हमने देखा पहले 3 कॉइन 2 3 5 यूज़ करके हम 9 को ये 3 तरीके से कर सकते हैं। इस 3 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यह तो हमने दिखा दिया ऐसे करके, बट इसे हम कैलकुलेट करके पता करेंगे। तो जब हम ये 3 तरीके से पे कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरा जो लास्ट कॉइन जो था 6, तो 9 जो है -6 3 यूनिट्स को हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं। पहले 2 3 5 यूज़ कर 2 3 5 6 यूज़ करके 3 जो सम है इसको हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं। 3 कहाँ से आया, 9 - 6, 6 कहाँ से, ये लास्ट 6 जो है, ये 6 जो यहाँ पर इस केस में जो एक्सक्लूड हुआ था, तो वो 6 है। तो जब हम 3 यूनिट्स को हम एक तरीके से पे कर सकते हैं जस्ट 3 कॉइन यूज़ करके। जब इसको एक तरीके से पे कर सकते हैं तो 9 को भी हम एक तरीके से ही पे कर सकते हैं। 3 और 6, एक 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक 6 अलग से लगा दिया, तो 9 तरीके से, एक तरीके से हम 9 को पे कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से पे कर सकते हैं, दिस 1 + दिस 3 = 4 तरीके से पे कर सकते हैं। और ये 4 जो है ये वाला 4 है। ठीक है, ये वाला 4 है, ये वाला 9 यूनिट्स की है, और ये 4 कॉइन्स हैं, तो वही वाला ये है 9 यूनिट्स और 4 कॉइन्स हैं, तो 4 तरीके से पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रॉब्लम जो हम सब और तोड़ते रह सकते हैं। तो ये तो टॉप डाउन अप्रोच से हम दिखा रहा हूँ मैं अप्रोच, बट इसको हम टेबल में हम बॉटम अप्रोच से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है, टेबल को देखिए हमने बनाया, कैसे बनाया बाद में बताते हैं, बट इसका मैं टेबल का मतलब पहले समझा देता हूँ। उस टेबल को फिल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा।
तो इस टेबल में देखिए जैसे ये 10 का मतलब है कि 10 यूनिट्स की पेमेंट है, एंड ये वाली रो का मतलब है कि सिर्फ 2 यूज़ करके 10 को आप 1 तरीके से पे कर सकते हैं। 8 को हम एक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, 9 को हम 0 तरीके से पे कर सकते हैं सिर्फ 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। बट 10 को आप 2 तरीके से पे कर सकते हैं, 2 एंड 3 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। ठीक है, सिमिलरली 8 को आप 3 तरीके से पे कर सकते हैं, ये 2, 3 एंड 5 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। 8 को आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, 2 एंड 3 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। ठीक है, 8 को आप 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, 2, 3 एंड 5, 6 यूज़ करके। ठीक है, तो ये फिल कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। और अब यहाँ तो 10 यूनिट्स की पेमेंट है 2, 3, 5, 6 करके। अगर आपको 15 चाहिए तो आप यहाँ पर ये 11, 12, 13, 14, 15 करके भी पूरा फिल कर सकते हैं। तो फिल कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने पे किया 2, 3, 5, 2, 3, इसको देखो, ये वाला का तो टेबल पे वैल्यू नहीं, ये वाले की टेबल वैल्यू है। 2, 3, 5, 6 यूज़ करके 9 को आप कितने तरीके से पे कर सकते हो, तो टेबल में देखिए 2, 3, 5, 6 यूज़ करके 9 को आप ये 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया टेबल में। सिमिलरली ये वाला देखिए 10 यूनिट्स की पेमेंट जो है 2, 3, 5 यूज़ करके कितने तरीके से कर सकते हैं। 10 यूनिट की जो पेमेंट जो है 2, 3, 5 करके हम देखते हैं 2, 3, 5 यूज़ करके 4 तरीके से कर सकते हैं, हमने कैलकुलेट किया। तो ये यहाँ पर आपको ये टेबल के थ्रू आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली 9 यूनिट्स की पेमेंट जो है 2, 3, 5, 6 करके कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 9 यूनिट्स की पेमेंट 2, 3, 5, 6 यूज़ करके ये 4 तरीके से कर सकते हैं। ये 4 या आंसर आ रहा है। तो ये टेबल इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, इस टेबल को बनाकर आप कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ की आप कितने भी बड़ी वैल्यूज़ के लिए आप पता कर सकते हैं। 2, 3, 5, 6 यहाँ पर आपने डाल दिया, ये वाला ये जो वैल्यूज है ये सम है जो आपको पेमेंट करना है। तो इस टेबल को फिल कैसे करेंगे, तो इस टेबल को फिल करना बड़ा आसान है। यहाँ फिल करते हैं। ठीक है, अरे यार इसको इसको फिल करते हैं इस टेबल को। तो पहला रो ये वैल्यूज़ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई जैसे 6 है, जैसे 1 है, 1 को आप सिर्फ 2 यूनिट्स की पेमेंट करके कितने तरीके से पे कर सकते हो, 0। ठीक है, 1 को आप पेमेंट कर ही नहीं सकते सिर्फ 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। 2 को आप 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके कितने तरीके से पे कर सकते हो, 1। ठीक है, एक कॉइन आपने दे दिया तो 2 यूनिट्स की पेमेंट हो गई। 3 को आप 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके कितने तरीके से पे कर सकते हो, 0, कर ही नहीं सकते। 4 को आप कितने तरीके से पे कर सकते हो, 1। क्यों, क्योंकि 2 यूनिट की आप 2 कॉइन दे दोगे, आपका पेमेंट हो गया। कोई और तरीका नहीं है जो सिर्फ 2 यूनिट्स की पेमेंट करके। सिमिलरली ये 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1। ठीक है, 8 को आप 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके कितने तरीके से पे कर सकते हो, 1 तरीके से, 2, 2, 2, 2, और कोई तरीका नहीं है। 9 को आप कितने तरीके से कर सकते हो, 0, क्योंकि आप कोई तरीका ही नहीं। 1 क्यों कर दिया यहाँ पर, ये 1 में यहाँ पर ये 0 के केस में 1 क्यों कर दिया, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान। 3 को देखिए, 3 के लिए जो है 1, 2 के लिए 3 जो है कुछ होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि 3 जो है 1 एंड 2 से बड़ा है। ठीक है, 3 जो है 1 एंड 2 यूनिट्स की पेमेंट से बड़ा है, तो 3 का होना ना होना एक ही बात है। इसलिए आप इसको 0 और 1 ऊपर की जो वैल्यूज़ है वही लिख देंगे। ये जो वैल्यूज़ है ये वाला आपने यहाँ लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 जो है इसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, 3 जो है 1 एंड 2 की पेमेंट के कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, जो ऊपर जो लिखा था वही होगा। ठीक है, तो इसका होना ना होने की एक ही बात है। तो 2 कॉइन यूज़ करके आपने जितने तरीके से पेमेंट करना तो उतने तरीके से आप 3 डाल दो तो भी 1 एंड 2 उतने ही तरीके से होगा। यहाँ 3 को आप 3 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके कितने तरीके से कर सकते हो। तो इसको पता करने के लिए आपने ऊपर की वैल्यू को देखना है। ऊपर तो 0 है, चलो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, और ये वाला भी क्या करोगे, 3 दिस 3 माइनस दिस 3 इज इक्वल टू 0। 0 में यहाँ पर क्या, ये 1 है, अब यहाँ से काम आया, तो मतलब दिस 1 प्लस दिस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 को 1 तरीके से पे कर सकते हो। 2 एंड 3 को यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके 1 तरीके से पे कर सकते हो। अब बेसिकली जानते हो कि भाई 3 जो कॉइन है उसको आप दे दोगे तो पेमेंट हो जाएगा। 2 तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं कर रहा,
क्योंकि इसलिए आपने यहाँ पर देखा 0 है, ठीक है। अब 4 को आप 2 एंड 3 यूज़ करके कितने तरीके से कर सकते हो, तो 4 माइनस दिस 3 इज इक्वल टू 1। 1 में आप देखिए ये जो 0 है मतलब ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो दिस 0 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर 0 है 1 है जो भी है, ये दोनों को हम सम करेंगे, ठीक है। 4 को जो है 2 एंड 3 यूज़ करके आप 1 तरीके से कर सकते हो। कैसे, क्योंकि एक तो ये 1 हो गया प्लस दिस 0 हो गया, ये 0 कहाँ से आया, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 का जो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, तो इससे सम करके आ जाएगा। 5 को देखते हैं, 2 एंड 3, 5 को देखिए 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये 1 है यहाँ पर, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है। मतलब 2 एंड 3 यूज़ करके आप 2 को जो है 1 तरीके से पे कर सकते हैं, तो दिस 1 प्लस सिर्फ 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके आप 5 को 0 तरीके से पे कर सकते हो, दिस 1 प्लस दिस 0 इज इक्वल टू 1। तो आप 5 को भी 2 एंड 3 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके 1 तरीके से पे कर सकते हैं। 6, यहाँ से इंटरेस्टिंग केस होना शुरू हो रहा है। 6 के लिए देखिए कि 6 को आप सिर्फ 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके एक तरीके से पे कर सकते हैं। एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू दिस 3 में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, मतलब 3 को आप 2 एंड 3 यूज़ करके 1 तरीके से पे कर सकते हो। मतलब 6 को आप टोटल कितना, दिस 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक। 7 को आप एक तो सिर्फ 2 यूनिट्स यूज़ करके 2 तरीके से पे कर सकते हो, एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 में ये 1 आ गया, तो टोटल 1 दिस 1 प्लस दिस 0 इज इक्वल टू 1 तरीके से आप पे कर सकते हो 2 एंड 3 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके। 8 को आप 2 यूनिट्स की कॉइन यूज़ करके एक तरीके से पे कर सकते हो, एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, तो मतलब टोटल 1 प्लस 1 2 तरीके से पे कर सकते हो। ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि भाई 2 एंड 3 यूज़ करके आप 5 को कितने तरीके से पे कर सकते हो 1 तरीके से, तो उसमें आप और एक 3 ऐड कर दोगे तो 8 तो हो जाएगा, तो सेम इसीलिए 1 के 1 ही रहेगा, दिस 1 प्लस दिस 1। 9 को आप कितने तरीके से पे कर सकते हो, एक तो 0 है प्लस 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, ये 2 है, तो टोटल 2 तरीके से पे कर सकते हो। 10 को आप कितने तरीके से पे कर सकते हो, सिर्फ 2 यूनिट्स यूज़ करके, एक तो 1 हो गया, और 10 को आप 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, दिस 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। ये वाला भी देखिए 5 जो है 1 2 3 4 के पेमेंट में कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकता, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। 2 एंड 3 यूज़ करके आप जितने तरीके से भी कर सकते हो उतने ही तरीके से आप 5 को भी कर सकते हो, क्योंकि 5 जो है इन दोनों से 1 2 3 4 से बड़ा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता। तो ये जो ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो आप डिटो कॉपी कर दीजिए यहाँ पर। अब 5 को कितने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो देखिए एक तो 1 तरीके से कर सकते हैं, 2 एंड 3 यूज़ करके आप 1 तरीके से कर सकते हैं, और 5 माइनस दिस 5 इज इक्वल टू 0 में ये 1 है, मतलब आप एक तरीके से सिर्फ 5 2 3 5 तीनों को यूज़ करके आप 5 क्या करते हैं 0 को आप एक तरीके से कर रहे हो, तो 5 को भी ये 1 एक्चुअली होगा, दिस 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2 दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो। बेसिकली ये 1 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 5 को आप सिर्फ एक 5 यूनिट्स की पेमेंट करके एक तरीके से पेमेंट कर देते हो। 5 यूनिट का पेमेंट है तो 5 के एक सिर्फ 5 यूनिट की कॉइन दे दो, वो एक तरीका हो गया, और फिर 2 एंड 3 यूज़ करके एक तरीका हो रहा है, तो टोटल दोनों को मिला के 2 हो जा रहे हैं। 6 तो 2 एंड 3 यूज़ करके आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 जो है ये 2 3 एंड 5 करके आप 1 को 0 तरीके से कर सकते हो, दिस 0 प्लस दिस 2 इज इक्वल टू 2 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। 7 2 एंड 3 यूज़ करके 1 तरीके से कर सकते हो, एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 3 एंड 5 यूज़ करके आप ये 2 को 1 तरीके से कर सकते हो, तो मतलब टोटल दिस 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2 तरीके होगा। 8 को देखिए 2 एंड 3 यूज़ करके 2 तरीके से, एंड 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को हम 2 एंड 3 एंड 5 यूज़ करके 1 तरीके से, तो टोटल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 तरीके से हम पे कर सकते हैं। 9 को देखिए 2 एंड 3 यूज़ करके 2 तरीके से, एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 को आप ये 2 तरीके से, तो टोटल 4 तरीके से पे कर सकते हो, ठीक।
एक्चुअली ये 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस 1 प्लस दिस 2 इज इक्वल टू 10। 10 को आप 2 एंड 3 यूज़ करके दो तरीके से, एंड 5 को आप 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5 को आप 2, 3 एंड 5 यूज़ करके दो तरीके से। तो टोटल जो दिस 2 प्लस दिस 2 इज इक्वल टू 4 तरीके से हो जाएगा पेमेंट। सिमिलरली 6 जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। तो 2, 3 एंड 5 यूज़ करके जितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं ये वैल्यूज़, उतने तरीके से 6 के ऐड करने के बाद भी होगा। तो ये हमने डिटो ऊपर की वैल्यू कॉपी कर लेनी है। चलो 6 को आप 2, 3 एंड 5, 6, 2, 3, 5, 6 यूज़ करके कितने तरीके से कर सकते हो। तो हमने देखा 6 को आप 2, 3, 5 यूज़ करके तो दो तरीके से कर ही सकते हो। ऊपर से 6 माइनस दिस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 है, तो आप एक तरीके से भी पे कर सकते हो। किस तरीके से कि आप 6 को सिर्फ 6 की यूनिट की कॉइन आपने एक दे दी, एक तरीका वो भी हो सकता है। तो टोटल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 तरीके से हो गए। 7, 2, 3, 5 यूज़ करके आपने दो तरीके से किया। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 0 है, मतलब दिस 0 प्लस दिस 2 इज इक्वल टू दो तरीके से कर सकते हो। 8 को आप 2, 3, 5 यूज़ करके 3 तरीके से कर सकते हो, और 8 को आप 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2 को आप 2, 3, 5 यूज 6 करके 1 तरीके से कर सकते हो। दिस 1 प्लस दिस 3 इज इक्वल टू आप टोटल 4 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। नाइन 2, 3, 5 करके आप 3 तरीके से कर सकते हो पेमेंट, और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 को आप 2, 3, 5, 6 यूज़ करके 1 तरीके से, तो टोटल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। 10 को आप 2, 3, 5 यूज़ करके 4 तरीके से कर सकते हो, और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 2, 3, 5, 6 को आप 2, 3, 5, 6 यूज़ करके 4 का 1 तरीके से, तो टोटल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये टेबल जो है यहाँ पर आपने समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इस 15 तो खैर ज़्यादा होगा, 15 तो हमने, जैसे 9 है, 9 को आप 2, 3, 5, 6 यूज़ करके कितने तरीके से पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा टेबल में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी देखिए कहाँ गया, हाँ 2, 3, 5, 6 करके 9 को आप ये 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 को हम कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर आपने देखा कि 9 को आप 2, 3, 5, 6 यूज़ करके कैसे कैलकुलेट करते हो। तो हमने पहले देखा कि इसको हम 2, 3, 5 करके कितने तरीके से पे कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर देखा कि 9 के लिए 2, 3, 5 करके 9 को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ये 3। तो ये जो 3 है वो आपको ये वाली 3 है। ठीक है, 2, 3, 5 यूज़ करके हमने कितने तरीके से पे कर सकते हैं, ये 3 जो हमने कैलकुलेट किया। और दूसरा 3 को आप, ठीक है, 3 को आप 2, 3, 5, 6 यूज़ करके कितने तरीके से कर सकते हो, 1 तरीके। तो ये 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 यहाँ से आया। ये 3 में जो 2, 3, 5, 6 यूज़ करके ये जो 1 है ये आया। ठीक है, और दोनों का सम जो कि हमने सम कर दिस 1 प्लस दिस 4, सॉरी दिस 3 इज इक्वल टू 4, दिस 3 जो है और प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। दिस 3 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 4 जो है वही यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कितने भी अधिक सम के लिए, कितने भी अधिक यूनिट की पेमेंट के लिए हम पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन, या यदि समझ में आ गई तो आप अगले 50 साल तक इसे ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू।